जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर रवि सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी पर। प्यारे बच्चों, हम लोग आर.एस. अग्रवाल अर्थमेटिक स्पेशल सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला जो चैप्टर स्टार्ट किया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 to 90 तक एक एक सवाल को सॉल्व करना सीखा है, बहुत ही आसान तरीके से, शानदार तरीके से। ठीक है, जो लोग प्रीवियस लेक्चर को अभी तक नहीं देख पाए हैं प्लीज़ जाकर देख लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्लेलिस्ट बन चुका है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 to 100 तक सॉल्व करना सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 91 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है कि वह कौन सा भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। बहुत ही आसान सवाल दे दिया है। सवाल कह रहा है कि वह कौन सा भिन्न है, तो भिन्न को हम लोग मान लीजिए x। तो ठीक है, तो x का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। देखिए समानुपात का सवाल हो गया, बाहर बाहर गुना करेंगे और अंदर अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुने 5/9 बराबर हो जाएगा 1/27 गुने 3/11। अब देखिए नीचे नीचे कैंसिल होता है तो 9 से 27 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/11 और ये 5 इधर गुना में है, साइड चेंज होगा तो क्या होगा डिवाइड में होगा, यानी 1 कितना हो गया 55, यानी वह भिन्न कौन सा है 1/55। अब देख लीजिए ऑप्शन किस में है 1/55, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन के सहारा हम लेंगे। ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए में 2:1, बी में कह रहा है 3:1, सी में ऑप्शन दिया है 3:2 और डी में दिया हुआ है 7:5। और सवाल कह रहा है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। कितने दर्जन, 1 दर्जन। 1 दर्जन का मतलब क्या होता है 12 वस्तु। ठीक है, यानी 12 शीशे थे और कह रहा है कि पेटी के गिरने पर, तो पेटी जब गिरेगा शीशा है तो क्या होगा, कुछ टूटेगा, कुछ हो सकता है नहीं टूटे। तो वही पूछ रहा है कि टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से क्या होगा। तो देखिए 12 को जो अनुपात टोटल ये टूटा हुआ है और ये बिना टूटा हुआ है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये कितना 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 5 12 हो गया। अब जो ऑप्शन सवाल कह रहा है कि कौन सा नहीं हो सकता है, तो जो ऑप्शन 12 को पूरा पूरा नहीं काट पाएगा वही आपका सही जवाब होगा। तो देखिए 3 से क्या होगा 12 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी ये हो सकता है। 4 से भी 12 पूरा पूरा कट जाएगा तो बी ऑप्शन भी हो सकता है। और देखिए 12 से 12 एक बार में कट सकता है तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन देखिए सी में क्या दिया हुआ, टोटल हमारा टूटा हुआ बिना टूटा हुआ का योग कितना है 5, तो 5 के से आपका 12 कटने वाला नहीं है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज़ द राइट आंसर। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि टूटा हुआ और बिना टूटा हुआ शीशों का अनुपात निम्न में से कौन नहीं हो सकता। तो नहीं में क्या होगा, जो ऑप्शन टूटा हुआ नहीं टूटा हुआ दोनों का जोड़कर हम लिख लेंगे ऑप्शन में, और जो 12 को नहीं काट पाएगा वही आपका क्या होगा आंसर, यानी आपका 5 के टेबल में 12 नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है 7:15, बी में दिया है 15:23, सी में दिया है 17:25 और डी में दिया है 21:29। और आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा। तो देखिए इस तरह का सवाल को क्या करेंगे, ऑप्शन को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, 8 का अंतर है। यहाँ भी देखिए 8 का अंतर है, यहाँ भी देखिए कितना का अंतर है 25 और 17 में अंतर कितने का 8 का, और ये भी कितना का अंतर है 8 का, यानी सभी जगह 8 का अंतर है। तो याद रखिएगा अगर अंतर समान हो तो जो बड़ा संख्या है, ठीक है, जो बड़ी संख्या है वही सबसे बड़ा अनुपात होगा। यानी देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन है 21 और 29 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यानी सबसे बड़ा अनुपात क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21:29। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर।
आराम से इस तरह का सवाल ऑप्शन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का कोशिश कीजिएगा, अंतर सब जगह समान रहे, तो जो बड़ा अनुपात है, जो बड़ी संख्या है, वही सबसे बड़ा अनुपात होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। कह रहा है कि कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है। समकोण त्रिभुज मतलब होता है एक एंगल क्या हो 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। समकोण बनाने वाली भुजाएं कितना है 5 और 12। समकोण बनाने वाली साइड कौन सी है, एक ये साइड है और एक ये साइड है, तो 5 और 12 है। तो अगर आपको ट्रिपलेट्स मालूम होगा तो देखिए 5 12, तो ये क्या हो जाएगा 13। ठीक है। ऐसे भी आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम अगर आप पढ़े होंगे तो p² + b² बराबर होता है h²। तो उस तरीके से भी हम इसका वैल्यू क्या ला सकते हैं 13 ला सकते हैं। अब कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो ये हमको x मान लीजिए, तो इसको भी x और इसको भी x। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी 12x अब गुने कितना हो जाएगा 5x। अब बराबर कितना दिया हुआ है 270। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये काटिएगा तो 6 बार में कट जाएगा, 6 × 30। ठीक है। 6 × 30 हो गया, यानी ये 9 बार में कट जाएगा। ठीक है। यानी x² बराबर कितना हो गया 9, तो x बराबर कितना 3, यानी x का मान कितना हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है कर्ण का, कर्ण मतलब h, तो क्या हो जाएगा 13 गुने x का मान 3 है, तो 13 तिया 39, तो 39 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर किस में है 39, तो 39 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आइए 94 को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि समकोण बनाने वाली भुजाएं कितनी है, तो 5 और 12 है। ठीक है। तो आपको पता होगा कर्ण पूछ रहा है, तो कर्ण की लंबाई 13 होता है। ये ट्रिपलेट्स नंबर है 5 12 13, याद कर लीजिएगा, बहुत काम का चीज़ है। ठीक है। और इस तरह का सवाल को देखिए ऑप्शन को भी हम देखकर लगा सकते हैं बिना सॉल्व किए। 39 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है आपका 42 सेंटीमीटर। ठीक है। सी में दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर और डी में दिया हुआ है 51 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है कर्ण बराबर क्या होगा, यानी एच का मान निकालिए। तो टोटल ऑप्शन क्या है आपका, सभी ऑप्शन एच का वैल्यू है। ऑप्शन वही सही होगा जो 13 से पूरा कट जाए। तो देखिए 13 का टेबल में 39 आता है, बाकी 42 45 और 51 नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो आप ऑप्शन का भी सहारा लेकर इस तरह का सवाल को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है कि एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में है। चतुर्भुज का कोण का अनुपात क्या दिया हुआ है, तो 6:3:4:5। हम सभी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री होता है, और हम अनुपात में टोटल सम क्या कहेंगे, तो 6 4 10 5 15 3 18। तो यहाँ से आप 1 यूनिट का मान निकालिए, कितना आ गया 20 डिग्री। तो अब 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 120 डिग्री। 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 20 × 60 डिग्री। और 4 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो 20 × 80 डिग्री। और 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 × 5 100 डिग्री। तो ये हम क्या निकाल लिए, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो मान है वैल्यू है वो हम निकाल लिए। अब कह रहा है कि एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, कोई त्रिभुज है, ठीक है, उसका सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे छोटा जो कोण है वो किसके बराबर है, तो चतुर्भुज के सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण कौन है 120 डिग्री। तो 120 का कितना है 1/4 है, यानी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, त्रिभुज का सबसे बड़ा जो कोण है, ठीक है, इसका माप क्या है, तो कह रहा है कि चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण। तो चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़ा कोण कौन है 100 डिग्री। तो 100 डिग्री से कितना ज़्यादा है 10 डिग्री अधिक है, यानी 10 ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो गया 110 डिग्री। ठीक है। तो कह रहा है कि त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण क्या होगा, त्रिभुज का टोटल अगर कहा जाए कि
किसी भी त्रिभुज का सभी कोणों का माप कितना होता है 180 डिग्री होता है, और उसमें से हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेस कर देंगे, यानी 30 डिग्री और प्लस 110 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका सवाल जो पूछ रहा है उसका आंसर होगा 180 डिग्री अब माइनस 30 प्लस 110 कितना हो गया 140 डिग्री, यानी कितना हमारा आंसर हो जाएगा 40 डिग्री, और यही सवाल का जवाब होगा 40 डिग्री। है ऑप्शन में क्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। पहले हम लोग त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 है, 2:3:4 है, और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, और हम अनुपात से क्या बोलेंगे 4 3 7 और 7 2 9, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 20 डिग्री। अब यहाँ से सभी कोण का माप निकाल लीजिए। एक यूनिट का मान आपका 20 डिग्री है, तो 2 का कितना हो जाएगा 40 डिग्री, 3 का कितना हो जाएगा 20 यानी 60 डिग्री, और 4 का कितना हो जाएगा 20 का 80 डिग्री, ठीक है। तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का माप आ गया। अब आगे सवाल में क्या स्टेटमेंट कह रहा है कि सबसे छोटे कोण के दुगुने, तो सबसे छोटा कोण कौन है 40 डिग्री, इसका दुगना कितना हो जाएगा 80, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन है 60 डिग्री, तो दूसरा सबसे बड़े कोण के 3 गुना मतलब 180 डिग्री, और कह रहा है कि दोनों मिलाकर कितना होगा, तो 180 प्लस 80 कितना हो गया 260 डिग्री, और यही आपका क्या होगा सवाल का जवाब होगा। ऑप्शन देख लीजिए 260 डिग्री किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है कि 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः कितना दिया हुआ है 5:3, 5:3, 2:1, 3:2 और 7:4। ये 4 प्रकार के पात्र है, बर्तन है, और उसमें एक मिश्रण रखा हुआ है जिसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। पहला पात्र में 5:3 के अनुपात में है दूध और पानी, दूसरे पात्र में 2:1 के अनुपात में है, तीसरे पात्र में 3:2 के अनुपात में है, और चौथे पात्र में 7:4 के अनुपात में है। आगे क्या कह रहा है कि किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम होगी, पानी के सापेक्ष। तो देखिए ये मिल्क है और ये वाटर है, हमको करना क्या है वाटर को सेम कर देना है, ठीक है, क्योंकि पानी के सापेक्ष पूछ रहा है। तो सभी में वाटर को क्या करेंगे सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए 3 1 2 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा 12, तो 12 करने के लिए कितना से गुना करना होगा 4 से, ठीक है। इसको 12 से गुना करने के लिए तो 12 से, इसको 12 बनाएंगे तो कितना से 6 से, इसको 12 से करने के लिए 3 से गुना। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो पंचों का 20 दूध हो गया और चरतियाँ 12 पानी हो गया, ठीक है। इसमें 12 दूनी 24 हो गया और 12 एकम 12 हो गया। इसका अगर सॉल्व करेंगे तो 6 तिया 18 दूध हो गया और 6 दूनी 12 पानी हो गया। ये कितना हो जाएगा 7 तिया 21 और चरतियाँ 12, ठीक है। तो देखिए पानी सब जगह क्या हो गया 12 12 12 12। तो इसमें देखिए दूध क्या पूछ रहा है कि किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। तो इसमें दूध कितना है, पहला बर्तन में 20 लीटर है, इसमें कितना है 24, इसमें 18, इसमें 21। तो कह रहा है कि सबसे कम किस में है, तो देखिए सबसे कम किस पात्र में है, तीसरे बर्तन में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, ठीक। इस तरह का सवाल जब भी आपको मिले तो आप क्या कीजिएगा, जिसके सापेक्ष पूछेगा उसको हम क्या करेंगे बराबर कर देंगे। तो यहाँ क्या किए, पानी को बराबर करने के लिए 3 1 2 4 कैल्शियम ले लिए, 12 आ गया, सभी को 12 बना दिए। तो 12 बनाए तो इधर भी क्या हो गया दूध अलग अलग दिखाई देने लगा। अब सबसे कम पूछ रहा है तो सबसे कम 20 24 18 और 21 में सबसे कम कौन सा है, तो 18 है, यानी तीसरे पात्र में जो है दूध जो है पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है कि एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, आइए देखते हैं। शुरू में मिश्रण कितना है, तो 60 लीटर है, कितना 60 लीटर है, जिसमें क्या क्या है, तो एक दूध है और एक पानी है। दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:1 दिया हुआ है। तो पहले हमको 60 लीटर में दूध और पानी को
पता कर लें कि कितना कितना है। तो टोटल कह रहा है 60 लीटर और हम कहेंगे टोटल दूध और पानी मिलाकर मिश्रण टोटल कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसको काटिएगा तो 15 चौका 60 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया 15, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा 45 और 1 यूनिट का मान कितना 15। यानी आपके पास दूध कितना लीटर है तो 45 लीटर है और पानी कितना लीटर है तो 15 लीटर है। ठीक है, वास्तविक मान हम लोग निकाल लिए। अब कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, तो दूध को हम ऊपर रख देते हैं और पानी को नीचे। अब कह रहा है कि कितना लीटर पानी मिलाया जाए, तो दूध और पानी हमको पता चल गया 60 लीटर में 45 लीटर दूध है और 15 लीटर पानी है। अब कह रहा है पानी कितना मिलाया जाए, तो पानी मान लीजिए कि 15 लीटर तो पहले से है और उसमें हम 1 लीटर क्या मिला दिए, पानी मिला दिए। तो अब कह रहा है कि अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 2:1 हो जाना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया कितना 15 दूनी 30 और 2x अब बराबर हो जाएगा 45 से कम 45। 2x बराबर कितना 45 में से 30 क्या होगा लेस हो जाएगा यानी 15, तो x का मान कितना हो गया 15/2 यानी 7.5 लीटर। यानी दोबारा हम पानी कितना मिला रहे हैं 7.5 लीटर। अब देखिए ऑप्शन में 7.5 लीटर है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 98 को हम लोग दूसरे तरीका से देखते हैं। एक और तरीका है जिससे आप इस सवाल को और आसानी से बना सकते हैं। सवाल में कह रहा है कि प्रारंभिक मिश्रण कितना है 60 लीटर है, जिसमें क्या क्या है दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ कितना 3:1 दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि इस अनुपात को 2:1 बना देना है और बनाने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। तो दोबारा किसको मिलाने की बात कहा जा रहा है, पानी को। ठीक है, तो जिसको दोबारा मिलाने की बात कहेगा या हटाने का बात करेगा उसके दूसरे वाले तरल को क्या करेंगे बराबर। तो पानी मिलाने की बात कह रहा है तो दूध को क्या करेंगे बराबर करेंगे। क्यों, क्योंकि दूध जो है कांस्टेंट होगा, पानी दोबारा मिलेगा तो पानी बढ़ जाएगा। ठीक है, मिश्रण भी पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा, लेकिन दूध हमारा जो पहले था वही अभी भी रहेगा। तो दूध का जो क्वांटिटी है उसको क्या करेंगे बराबर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है तो बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए 3 और 2 को एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, तो 6 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे 2 से, और यहाँ 6 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे 3 से। तो ये देखिए कितना हो गया 6 हो गया और ये 2 हो गया, यहाँ कितना 6 हो गया और यहाँ 3 हो गया। यानी दूध आपका पहले कितना था 6 और पानी कितना था 2, और अब कितना हो गया दूध देखिए सेम हो गया 6 और पानी अब कितना हो गया 3। अब शुरू में हमारा मिश्रण कितना था 60 लीटर और हम कहेंगे शुरू में हमारा मिश्रण मिलाकर दूध कितना 6 और पानी कितना 2, तो टोटल मिलाकर मिश्रण कितना हो गया 8। और निकालना है कि पानी दोबारा कितना मिलाया गया। तो पहले जो था पानी 2 लीटर था, अब कितना है 3, तो कितना का वृद्धि कर दिए 1 का वृद्धि, यानी पानी कितना मिलाया गया दोबारा 1 मिलाया गया। अब इसको सॉल्व कीजिए 15 चौका 60 और 4 दूनी 8 यानी कितना हो गया 15/2 यानी 7.5 लीटर हमने क्या मिलाया पानी दोबारा मिला दिया। ठीक है, तो आपका देखिए 7.5 लीटर आ गया। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ है 7.5 लीटर, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है कि एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो आइए देखते हैं। 35 लीटर का मिश्रण है हमारा, ठीक है, और इसमें दिया हुआ है आपका दूध और पानी दोनों मिलाकर मिश्रण तैयार किया गया है। इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है आपका 5:2। देखिए टोटल मिश्रण 35 है और हम कहेंगे टोटल मिश्रण क्या हो जाएगा 5 और 2 मिलाकर 7 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो गया 5, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 25 और 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10। यानी मिल्क कितना है 25 लीटर और पानी कितना है 10 लीटर, वास्तविक मान आ गया। अब क्या कह रहा है कि यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, तो 25 लीटर पहले से था और 5 लीटर और डाल दिए तो कितना हो गया दूध 30 लीटर, और पानी तो हम दोबारा मिलाए नहीं हैं तो पानी कितना हो जाएगा 10। अब कह रहा है कि ये रेशियो कितना होगा, तो देखिए 3 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 3:1 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। देख लीजिए ऑप्शन कितना में है, तो ऑप्शन नंबर ए में 3:1 है, यानी ए इज़ द राइट आंसर।
चलिए आज का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। जब भी देखिए सवाल कह दे आधा दूध और आधा पानी का मतलब होता है बराबर बराबर, यानी 1:1। तो इस तरह का सवाल जब भी आप बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, सभी बर्तन में दूध अगर लीजिएगा तो दूध ही सभी से लीजिएगा, पानी लीजिएगा तो सभी जगह से पानी हम निकालेंगे। ठीक है। अब थोड़ा छोटा सा एक आपको तरीका बता देते हैं दूध और पानी को कैसे लिया जाता है। मान लीजिए कोई मिश्रण है और उसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 2:3। अब इसमें कहेगा कि दूध हमको लेना है इस मिश्रण से, तो अनुपात से, तो क्या करेंगे, दूध का अनुपात ऊपर रखेंगे और टोटल अनुपात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 3:5। मान लीजिए पानी यहाँ से लेना है तो पानी का मात्रा कितना है अनुपात में 3 और टोटल मिश्रण मिलाकर कितना है 3:5। तो ये हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दूध और पानी को लेंगे। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। सवाल में कह रहा है कि 2 बर्तन ए तथा बी है, एक ए है और एक बी है, और दोनों बर्तन में दूध और पानी कितना है। तो यहाँ से अगर दूध को लेते हैं तो 5/8 हो जाएगा दूध। ठीक है, पहला बर्तन से, और दूसरा बर्तन से दूध कितना हो जाएगा 2/5। ठीक है। और कह रहा है कि इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी, यानी 1:1 होगा। तो यहाँ से दूध लीजिएगा तो 1/2। अब देखिए एलिगेशन लग जाएगा, यहाँ का अंतर यहाँ, यहाँ का अंतर यहाँ। अब फ्रैक्शन से बचने के लिए क्या करते हैं कि नीचे वाला यानी हर का एलसीएम ले लीजिए। तो 8 2 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40। अब इसको 40 बनाने के लिए यहाँ कितना से गुना 5 से, तो ऊपर भी कितना से गुना 5 से। इसको 40 बनाने के लिए 8 से गुना, तो इसको भी कितना से गुना 8 से गुना। इसको 40 बनाना है तो 20 से गुना, तो ऊपर भी कितना से गुना 20 से। अब देखिए सब नीचे में क्या हो गया, सब जगह 40 40 हो गया। तो अब हम क्या इसको लिख सकते हैं 25। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 8 दूनी 16, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 से कम 20। अब एलिगेशन आराम से लग जाएगा। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है 5 का, और इन दोनों का अंतर कितना है 4 का, यानी जो अनुपात आएगा कितना आएगा 4:5। ठीक है। तो कह रहा है कि इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो अनुपात क्या होगा हमारा 4:5। अब देखिए ऑप्शन में है क्या 4:5, तो ऑप्शन नंबर सी में 4:5 है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी जो है क्वेश्चन नंबर 100 तक सॉल्व कर लिए बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, इसको दोहराने का प्रयास कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको मैथ बहुत आसान लग रहा होगा। ठीक है, पूरे आर्यस अग्रवाल के जितने भी चैप्टर हैं सभी को हम लोग इसी तरह से 1 बाय 1 सवाल को बनाने का कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए, अच्छा अगर लगा होगा, हमारी मेहनत से आपको अच्छा अगर फील हुआ होगा, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों यारों में इसे फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।